Hello students, myself Mrs. Manju Suthar, lecturer Costume Design and Dressmaking, Government Women Polytechnic College, बीकानेर। आज हम DGC की यूनिट सेकेंड के अंतर्गत बेसिक ब्लॉक्स में बेसिक स्लीव ब्लॉक का अध्ययन करेंगे। बच्चों, बेसिक ब्लॉक्स जिन्हें हम स्लोपर के नाम से भी जानते हैं, बेसिक ब्लॉक्स का यूज करते हुए बेसिक पैटर्न बनाए जाते हैं, जिनकी मदद से विभिन्न डिजाइनर गारमेंट्स के लिए डिजाइनर पैटर्न्स का निर्माण किया जाता है। बेसिक ब्लॉक्स या स्लोपर मेनली 3 तरह के होते हैं: बेसिक बॉडीज ब्लॉक, बेसिक हिप ब्लॉक और बेसिक स्लीव ब्लॉक। आज हम बेसिक स्लीव ब्लॉक का अध्ययन करेंगे। बेसिक स्लीव ब्लॉक का उपयोग सैटिन स्लीव के रूप में तथा विभिन्न प्रकार की डिजाइनर स्लीव्स बनाने के लिए आधार के रूप में भी किया जाता है। बेसिक स्लीव ब्लॉक बनाने के लिए हमें 2 तरह के मेजरमेंट्स की आवश्यकता होती है। फर्स्ट मेजरमेंट इज स्लीव लेंथ। बेसिक ब्लॉक बनाने के लिए जनरली फुल स्लीव लेंथ का यूज किया जाता है या फुल स्लीव का मेजरमेंट लिया जाता है। इसके अलावा हमें बस्ट मेजरमेंट की आवश्यकता होगी, जो कि एक सरकमफ्रेंस का मेजरमेंट होता है और बस्ट सरकमफ्रेंस के रूप में इसको लिया जाता है। तो यहाँ हमारे पास 2 मेजरमेंट है। स्लीव लेंथ जो कि है 26 इंच, बस्ट दैट इज 33.5 इंचेस। गारमेंट्स बनाने के लिए मेजरमेंट सेंटीमीटर या इंचेस किसी भी स्केल में लिए जा सकते हैं, बट जनरली लेडीज गारमेंट बनाते समय मेजरमेंट्स को इंचेस में लिया जाता है। इस प्रकार हमारे पास 2 मेजरमेंट हैं। स्लीव की लेंथ 26 इंच और बस्ट का मेजरमेंट है 33.5 इंच। अब इन 2 मेजरमेंट्स की सहायता से किस प्रकार हम एक बेसिक स्लीव ब्लॉक बना सकते हैं वो देखते हैं। हम इंस्ट्रक्शन को देखते हुए चलेंगे और उसके हिसाब से हमने कैसे ड्राफ्टिंग की है वो भी हम साथ में देखते हुए चलेंगे। ड्राफ्टिंग करने के लिए सबसे पहले हम 0 to 1 जो कि हमारी स्लीव लेंथ के बराबर होगा वो मेजरमेंट लेंगे। ड्राफ्टिंग के लिए हमने यहाँ पे जो स्केल यूज किया है दैट इज 1:6 स्केल यूज किया है। ड्राफ्टिंग स्केल में से जो हमारा स्केल F है उसको हम यूज में लेंगे। सबसे पहले हमने 0 to 1 दैट इज 26 इंचेस हमने एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। उसके बाद में 0 to 2 जो कि हमारी स्लीव के कैप के बराबर है, कैप हेड बोला जाता है इसको। इसका मेजरमेंट है 1/8 ऑफ चेस्ट यानी हमारा जो बस्ट का मेजरमेंट है हम उसी की बात कर रहे हैं। बस्ट मेजरमेंट का जब हम 1/8 करेंगे यानी 33.5 को 8 से डिवाइड किया जाएगा तो हमें 4.18 इंच का मेजरमेंट प्राप्त होगा। 0 से 2 जो हमने मेजरमेंट लिया है वो है 4.18 इंच। तो यहां पर हमें 0 से 2 की मार्किंग करेंगे। नाउ 2 to 3 और 2 to 4 देखिए हमें ड्राफ्टिंग में दिखाई दे रहा है। जो हमारा पॉइंट 2 है यहां से 3 और 2 से पॉइंट 4 ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है और इसका मेजरमेंट जो है वो है 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस 2 सेंटीमीटर और 3/4 इंच। 2 सेंटीमीटर और 3/4 इंच। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर ये 2 चीजें दी गई है। यदि आप अपनी स्टार्टिंग के मेजरमेंट सेंटीमीटर के अंदर लेते हैं तो आप इसके अंदर 2 सेंटीमीटर ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ हमने हमारे मेजरमेंट्स इंचेस के अंदर लिए हैं, इसलिए हम 2 सेंटीमीटर को यहाँ ऐड नहीं कर करके हम ऐड करेंगे 3/4 इंच। बोथ आर इक्विवेलेंट, दोनों इक्विवेलेंट है। तो अगर हमने सेंटीमीटर के अंदर मेजरमेंट लिया है तो हम इसको 2 सेंटीमीटर ऐड करेंगे, लेकिन हमने इंचेस में लिए हैं तो हम 2 सेंटीमीटर की बजाय 3/4 इंच ऐड करेंगे। तो अगर हम अपने बस्ट मेजरमेंट का 1/4 लेकर के उसके अंदर 3/4 इंच ईज ऐड करते हैं, दैट इज फॉर ईज ऐड करते हैं,
तो टोटल 9.12 इंच हमें मेजरमेंट मिलता है। तो हम पॉइंट नंबर 2 to 3 और 2 to 4 9.12 पर मार्क करेंगे, तो हमें पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज 1 to 5 और 1 to 6 बोथ आर इक्वल, यानी हमारा पॉइंट 1 से 5 और 1 से 6 ये दोनों बराबर डिस्टेंसेस हैं। इसको हम बॉटम भी बोलते हैं। तो 1 to 5 या फिर 1 to 6 जो भी हम लेते हैं वो होगा 1/8 ऑफ चेस्ट, यानी हमारा जो बस्ट का मेजरमेंट है उसका हमें 1/8 पार्ट लेना है, प्लस इसके अंदर 1 सेंटीमीटर और 1/3 इंच ऐड करना है। सेम वही चीज कि अगर हम मेजरमेंट सेंटीमीटर में लेते तो हम इसके अंदर 1 सेंटीमीटर ऐड करते, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम अपने मेजरमेंट इंचेस के अंदर ले रहे हैं तो हम इसको सेंटीमीटर नहीं बल्कि 1/3 इंच इसके अंदर ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमें जो मेजरमेंट मिलेगा वो होगा 4.5 इंचेस। तो हम 1 to 5 और 1 to 6 की मार्किंग करेंगे 4.5 इंचेस पर। तो इस तरह से हमें 1 से 5 और 1 से 6 भी पॉइंट मिल जाएंगे। इसके बाद में बच्चों हमें पॉइंट 0 to 3 और 0 to 4 एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ना है। ये हमारा पॉइंट 0 था और हमने एक पॉइंट नया निकाला है 3, तो 0 से 3 तक हम एक स्ट्रेट लाइन से इसको जोड़ देंगे। इसी प्रकार 0 से 4 को भी एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू जोड़ दिया जाएगा। इसी तरह से जो हमारा पॉइंट नंबर 3 है उसको पॉइंट नंबर 5 से एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया जाएगा और पॉइंट नंबर 4 को पॉइंट नंबर 6 से एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया जाएगा। नाउ अब हम जो हमारा 0 से 3 की जो स्ट्रेट लाइन हमको मिली है, 0 से 3 और जो 0 से 4, इन दोनों स्ट्रेट लाइंस को 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाएगा। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे 0 to 3 है, इसका हम जो मेजरमेंट है उसका मिडिल पॉइंट निकाल लेंगे, तो हमें ये पॉइंट नंबर B मिल जाएगा। अब ये 0 to B के बीच का जो पॉइंट है वो होगा C और B to 3 के बीच का मिडिल पॉइंट होगा A। इस तरह से हमें ये 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये तीनों पॉइंट इस पूरी लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ये 4 पार्ट है, 3 to A, A to B, B to C एंड C to O, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि किस तरह से हमने इस लाइन को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। इसी तरह से जो 0 से 4 है उसको भी हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। वही प्रोसीजर रहेगा। सबसे पहले 0 से 4 के मेजरमेंट का जो मिडिल पॉइंट है वो लेंगे, जिसे हमने E से डिनोट किया है। उसके बाद 0 से E का मिडिल पॉइंट D और E से 4 का मिडिल पॉइंट है F। इस तरह से इस पार्ट को भी हमने 4 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। अब आर्म होल की शेप देने के लिए हमें कुछ और पॉइंट्स की जरूरत होगी। तो हमने जो अभी ये पॉइंट्स लिए हैं इनको हमने नाम दे दिया है ABCDEF, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों कि ये जो हमारा पॉइंट नंबर A है, ये पॉइंट नंबर A है, इससे 1/4 इंच अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ 1/4 इंच ऊपर की तरफ एक 0.7 मार्क करेंगे। इसी तरह से B से 1/2 इंच अपवर्ड एक पॉइंट यानी B से आधा इंच ऊपर की तरफ एक पॉइंट मार्क करेंगे, वो होगा पॉइंट नंबर 8। इसी तरह से C से 3/4 इंच ऊपर एक पॉइंट मार्क करेंगे जो होगा पॉइंट नंबर 9, ठीक है। और इन तीनों पॉइंट्स को हम एक कर्व शेप के थ्रू मिला देंगे ऐसे। तो ऐसा करने पर हमें हमारी फ्रंट बैक साई प्राप्त होगी। अब हम ऐसा करने पर हमें अपनी बैक आर्म साई प्राप्त होगी। अब फ्रंट का पार्ट बनाने के लिए जो हमारा पॉइंट D है, D से 3/4 इंच ऊपर की तरफ एक पॉइंट 10 मार्क किया जाएगा और F से 1/4 इंच नीचे की तरफ एक पॉइंट 11 मार्क किया जाएगा। पॉइंट E से हम कोई मार्किंग नहीं देंगे, ये एज इट इज अपनी पोजीशन पर ही रहेगा। तो अब हमें जो पॉइंट्स मिले हैं उनको हम 0 to 10, देन E एंड देन 11 एंड देन 4
इस तरह से एक कर्व शेप के अंदर मिला देंगे। तो इस तरह से हमें हमारा फ्रंट आर्म होल साइज प्राप्त होगा। तो बच्चों, इस तरह से हम अपनी स्लीव के लिए एक बेसिक स्लीव ब्लॉक बना लेंगे। बेसिक स्लीव ब्लॉक बनाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। बच्चों, जब भी हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो हमें शार्प और पॉइंटेड पेंसिल का यूज करना होगा। इसके अलावा सभी लाइनें स्केल की मदद से खींची जानी चाहिए और बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और जो हमारी कर्व शेप्स हैं, इनको बनाने के लिए हम फ्रेंच कर्व का यूज करेंगे। इसके अलावा जितने भी ड्राफ्टिंग के पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट को क्लियरली मेंशन किया हुआ होना चाहिए। हर पॉइंट क्लियरली विजिबल होना चाहिए। ड्राफ्टिंग करते समय हमेशा ग्रेन लाइन को शो करना चाहिए। जैसे स्लीव की जो ग्रेन होती है वो स्ट्रेट ग्रेन होती है, तो हम एक स्ट्रेट ग्रेन लाइन बना करके स्लीव ब्लॉक की ग्रेन को शो करेंगे। हमारा ये स्लीव ब्लॉक ओपन है। अगर हम किसी गारमेंट के लिए ड्राफ्टिंग करते समय 1/4 पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं तो हमें ऑन फोल्ड लाइन, सेंटर फ्रंट, सेंटर बैक आदि की भी अच्छे से मार्किंग करनी चाहिए। लेकिन स्लीव के अंदर अगर हमने स्लीव इस तरह से बनाई है तो हमें सेंटर फ्रंट या सेंटर बैक ऐसी कुछ भी मार्किंग नहीं करनी है और ना ही ऑन फोल्ड की मार्किंग करनी है। तो बच्चों, इस तरह से हमारी बेसिक स्लीव ब्लॉक की ड्राफ्टिंग यहीं कंप्लीट होती है। आई थिंक आपको ये ड्राफ्टिंग अच्छे से समझ में आई होगी। आप इस ड्राफ्टिंग की मदद से किसी भी मेजरमेंट को लेते हुए बेसिक स्लीव ब्लॉक बना सकते हैं और अपने खुद के मेजरमेंट के हिसाब से भी बेसिक स्लीव ब्लॉक बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।